आयुष, आवाज जा रही है? रिफ्लेक्सिव। अच्छा ठीक है, जो भी दिया है उससे ज़्यादा पढ़ा दिया है ना? अच्छा कोई बात नहीं है, जहाँ दिया होगा वहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ दिया हुआ होगा, उससे ज़्यादा हम पढ़ा दिए। इक्विवेलेंस नहीं दिया हुआ होगा, इक्विवेलेंस भी पढ़ा दिया है। चलिए तो अच्छी बात है, 12th में भी पढ़ना है इक्विवेलेंस रिलेशन। वेट कर लीजिए 2 मिनट। हाँ, 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 तो जो तीनों दोनों इक्विवेलेंस बोलेंगे। एक और लड़का था, तो क्या नाम था उसका? संकेत। कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? नवनीत तुम्हारा ही नाम था क्या आयुष? नवनीत। और ये लड़के भी गायब है। चलो कोई प्रॉब्लम है आयुष? चलिए तो आगे बढ़ते हैं आज। कहाँ चली गई लड़की? नहीं चली गई उसकी।
हेलो। आवाज जा रही है सौम्या? हमको देख रही हो तुम? हाँ पूछ लो। तुम दिख नहीं रही हो यार। अच्छा ठीक ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा। चलो ठीक है फिर, इसलिए हम वेट कर देते हैं। आवाज आई तुम्हारे पास आ रही है ना? आयुष, आवाज जा रही है? आवाज तो जा रही है। एक बार और लॉग आउट करके लॉग इन करो, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज, आगे बढ़ते हैं। डाउट वहां तक कुछ नहीं है? आते हैं, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। फंक्शन। फंक्शन का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन? फंक्शन स्टार्ट करने के पहले कुछ जरूरी बातें। पूरे मैथमेटिक्स जिस वर्ड पे डिपेंड करती है, एक है वेरिएबल, दूसरा है कांस्टेंट। एक वर्ड है वेरिएबल, दूसरा वर्ड है कांस्टेंट। वेरिएबल जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करे, तो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कांस्टेंट का मतलब जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करता हो, उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। और ये वेरिएबल भी दो तरह, एक को कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? नेटवर्क इशू है? कभी भी हो रहा है? अभी ठीक है? अभी ठीक है? साफ क्या बोल सब नहीं आ रहा है? ऑप्शन है तो क्या जाए। ऑप्शन 2 मिनट के लॉग आउट होते हैं, फिर करते हैं लॉग इन दूसरे से। अब ठीक है आयुष? अभी ठीक है? आवाज आ रही है? वेरिएबल दो तरह की है, एक को डिपेंडेंट कहेंगे और दूसरी को इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
जैसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को अगर हम लोग डिफाइन करना हो कैसे करेंगे? सपोज कीजिए एरिया ऑफ सर्किल, दिस इज योर पाई आर स्क्वायर। आर जैसे जैसे बढ़ेगा एरिया बढ़ेगा, आर जैसे जैसे घटेगा एरिया घटेगा, यानी एरिया पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है आर पे। दैट इज दोनों वेरिएबल है, एरिया कैसा है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस रेडियस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इन दोनों के बीच जो रिलेशन आएगा, अभी भी आवाज नहीं जा रही है सौम्या तुम्हारे पास? आज पहली बार ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। अब जा रही है आवाज? आयुष तो एक हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में एक रिलेशन है पाई आर स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक ऐसा टर्म जो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करे उसको हम लोग फंक्शन कहेंगे। यानी कि फंक्शन का डिफिनीशन मेरी नजर में किताबी भाषा से बिल्कुल अलग। फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। फंक्शन जो है वो दो वेरिएबल के बीच में हमेशा रिलेशन शो करेगा। जैसे एरिया डिपेंड कर रहा है आर पे, देन वी कैन से दैट एरिया इज फंक्शन ऑफ आर। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन का इक्वेशन एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस क्या है यहाँ? यही तो गड़बड़ बात है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। यू यूनिफॉर्म वेलोसिटी ए विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन टाइम पर डिपेंड करेगा, टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ेगा, टाइम घटेगा डिस्टेंस घटेगा। दैट इज एस इज द फंक्शन ऑफ टी। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर 4/3 pi r cube, that is volume is the function of r। यानी कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन क्या है? तो 4/3 pi r cube। s is the function of t, रिलेशन क्या है? ut plus half at स्क्वायर। एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, रिलेशन क्या है? फंक्शन है आर का, रिलेशन हो गया पाई आर स्क्वायर। यानी कि फंक्शन इज नथिंग बट इट्स द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के बीच में जिस रिलेशन के थ्रू हम लोग देखते हैं कि कोई एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, देन दैट रिलेशन इज नोन एज फंक्शन। वो रिलेशन फंक्शन है। कोई जरूरी नहीं हर एक रिलेशन फंक्शन हो, ये पहले भी हमने कहा है। यानी दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश करे उस रिलेशन को हम लोग कहेंगे कि फंक्शन। जैसे सपोज कीजिए आप लिखते हैं x+3 लीनियर इक्वेशन। x जैसे जैसे बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, x जैसे जैसे घटेगा y घटेगा।
For different value of x, the y will be different. And this is your dependent because for different x, the y will be different. Y और x के बीच में एक रिलेशन है x plus 3. That is, this is a function of x. Here y is known as range, x is known as codomain. यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग कहेंगे डोमेन, रेंज, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कहेंगे डोमेन. कोई कंफ्यूजन? आयुष? यानी कि किताबी लैंग्वेज में कहें तो कहें कि इफ ए एंड बी are two non-empty set associated with some definite relation. A and B दो non-empty set हो जो associated हो किसी definite relation से, इस तरह से कि A के each and every element का एक यूनिक इमेज बी में बनता हो, तो कहेंगे एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम ए टू बी. कहेंगे इफ ए एंड बी आर टू non-empty set associated with some definite rule. some definite rule क्या था? वही पाई आर स्क्वायर वाई बराबर एक्स प्लस 3 वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यू. दिस इज नॉन एज डिफरेंट रूल एसोसिएटेड विथ सम डिफरेंट रूल सच दैट. कैसे है एसोसिएटेड? सच दैट each element of set A, ये बहुत मार्केबल पॉइंट है. each element of set A should have unique image in B. B में यूनिक इमेज हो, रिलेशन की तरह बात नहीं हो कि एक का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे तो एक दो है, एक का एक भी होता था, एक का दो भी होता था, वहां एक से ज्यादा इमेज हो गया. Have unique image in B, then it is said there exists a function from A to B written as f from A to B. कैसे पढ़ेंगे? f यानी फंक्शन from A to B. सेट A का एलिमेंट ऑफ सेट A is known as domain. Element of set B is known as codomain. And associated element in B, this is your range. तो बताओ आयुष, डोमेन क्या है इसमें?
बोलिए क्या है? ए बी सी डी। रेंज क्या है? रेंज क्या है? कौन है बताइए? हाँ, वन है, यानी एसोसिएटेड एलिमेंट इन बी जिसका एसोसिएशन है। और कोडोमेन क्या हो गया? कोडोमेन अब समझ में आया कोडोमेन और रेंज का मतलब? यानी रेंज विल बी ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज हमेशा कोडोमेन में आएगा, क्योंकि बी के एलिमेंट में ही तो एसोसिएशन होगा ना ए के एलिमेंट का। यानी कहेंगे रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोई कंफ्यूजन है? यानी ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, और दोनों एक दूसरे के साथ किसी खास रिलेशन के साथ एसोसिएट है। कैसे एसोसिएट है? तो ईच एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहला कंडीशन, देयर शुड नॉट लेफ्ट एनी एलिमेंट इन ए में कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है? रेस्पॉन्ड कीजिए, तभी हमको मन रहेगा पढ़ाने में। ए में कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए हमने लिखा है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, अंडरलाइन किया है कि सेट ए में कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। साथ ही साथ इसके हर एक एलिमेंट का, ईच एंड एवरी एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए बी में। यूनिक इमेज एफ ए 1 है, यानी ए का इमेज 1 है, एफ बी 2 है, एफ सी भी 2 है, हो सकता है एफ डी 4 है। यानी अगर ये बाप है, बी से बाप है, ए से बेटा है, अगर रीजनिंग के तौर पे चले, एक बाप को एक बेटा, एक बाप को एक से ज्यादा बेटा, बहुत सारे बाप ऐसे हैं जो बे औलाद हैं, पॉसिबल है, कह सकते हैं कि हाँ एक रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। तो सेट ए के हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन हो चाहिए, क्योंकि अगर अगर मान लीजिए इसमें ई है छूट जाए तो फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा है तो इसका बाप कहीं ना कहीं होगा जरूर। और एक से ज्यादा एक से ज्यादा एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए बी में। जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कैलकुलेटर है आपके पास में, तो कैलकुलेटर क्या है? एक तरह का फंक्शन है। हम लोग बोलते हैं ना फंक्शन कर रहा है, कैलकुलेटर फंक्शन कर रहा है। सपोज कीजिए आपको 7 लाना है, तो 7 लाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आउटपुट हमको 7 ही आना चाहिए। 1 जोड़ 6 भी 7 है, 2 जोड़ 5 भी 7 है, 0 जोड़ 7 भी 7 है, 3 जोड़ 4 भी 7 है, -8 और कितना क्या कर जोड़ रहे हैं? 17। 17 नहीं ना, कितना -8 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाए? 15। 15। So these are the different process to find the value of 7, but whatever may be the its value, that is a plus b should be the 7, whatever may be the value of a and b। तो वही बात है, लेकिन हमको आउटपुट चाहिए 7 ही, आउटपुट के 2 ही चाहिए, भले ही कुछ भी हो एलिमेंट। तो किसी का भी एसोसिएशन हो सकता है, तो लेकिन वो एसोसिएशन बी के एक या एक से अधिक एलिमेंट का होना चाहिए, लेकिन यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि बी का 2 भी हो जाएगा, बी का 6 भी हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया कि बी का 2 हो जाए, बी का 6 हो गया, तो कंडीशन आ गया कि 2 बाप एक बेटा, 2 बाप एक बेटा, गलत है। ठीक है, इसलिए बी में कभी भी
कोई एलिमेंट जब भी होगा ए का तो यूनिक एसोसिएशन होगा। क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। बोलवे नहीं करेंगे। सेट ए का एलिमेंट डोमेन, सेट बी का एलिमेंट कोडोमेन, एसोसिएटेड एलिमेंट इन बी इज नोन एज रेंज। समय आवाज जा रही है? अभी भी नहीं जा रही? चलिए ठीक, उतार रहे हैं कि मिटा दें? स्क्रीनशॉट आता है इसका? हाँ, इसमें आता है, आ जाता है क्या? मेरी ईयरबड में इसमें आवाज नहीं आ रही। नहीं सर, इरेज मत करिए, नोट करना है, कीजिए, नोट कीजिए। आयुष, कौन सी बुक बना रहे हो? चलो ठीक है। पानी में से बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मिटाएं इसको। अब आइए, फाइंडिंग डोमेन। किसी भी फंक्शन का, अच्छा एक चीज और, मान लीजिए सेट ए है 1 2 3, ये भी ए है, ये भी ए है। फंक्शन होगा? क्या एक फंक्शन है? आयुष कुमार, फंक्शन होगा?
अब तो बताना बेकार हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया कि एक का एक भी है बाप, एक का दो भी बाप है, एक का तीन भी बाप है। इतना अच्छा एग्जाम्पल बताए हैं बाप बेटा का। तो यहाँ पर लेकिन ये एक रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि अगर ए इंटू ए लेंगे तो यूनिवर्सल रिलेशन आ जाएगा, और जितने भी यूनिवर्सल रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी फंक्शन है वो रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन जितने भी रिलेशन है वो फंक्शन नहीं हो सकते। जितने भी रिलेशन है वो फंक्शन नहीं हो सकते। यस, यूनिक इमेज नहीं है, गुड, यूनिक इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, बट एक रिलेशन है। तो दुनिया में जितने भी फंक्शन है वो सब रिलेशन होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि डिफाइन है कि ए और बी के एलिमेंट का एसोसिएशन किसी न किसी रिलेशन से ही होगा। नहीं, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, आर डिपेंड करेगा, एरिया डिपेंड करेगा आर पे, आर का डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तभी ना एरिया किस फॉर्मूला से निकलेगा, तो पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज द रिलेशन। तो दुनिया में जितने फंक्शन है वो सब रिलेशन है, लेकिन जितने भी रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होंगे, क्योंकि हो सकता है रिलेशन में एक से ज्यादा एलिमेंट का इमेज बी में चला जाए। यहाँ F1 भी 1 है, F1 2 है, F1 3 है, एक ही एलिमेंट का 3 डिफरेंट इमेज हो गया। दिस इज वाई दिस इज नॉट द रिलेशन। तो एकदम स्ट्रिक्टली कहेंगे all the function will be the relation, but all the relation could not be a function. This is the relation between function and relation. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं फाइंडिंग डोमेन। फाइंडिंग डोमेन, किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए खूब ध्यान से देखिए। आज जो हम लोग डोमेन निकालना सीख रहे हैं वो अलजेब्रिक फंक्शन का। डोमेन हम लोग जा रहे हैं सीखने अलजेब्रिक फंक्शन का। अलजेब्रिक फंक्शन का फॉर्मेट क्या होगा? या तो एफ एक्स होगा, या फिर 1/f(x) होगा, या स्क्वायर रूट ऑफ f(x) होगा, या 1/f(x) का स्क्वायर रूट होगा, या f(x)/dx का स्क्वायर रूट होगा, या फिर f(x)/dx होगा, या फिर f(x)/dx का स्क्वायर। यही ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन हो सकते हैं। नहीं, तो इसका डोमेन क्या होगा? f(x) बिलोंग्स टू ऑल रियल। इसके डोमेन के लिए क्या करेंगे? डिनोमिनेटर नेवर शुड इक्वल 0। द डोमेन विल बी डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ इट्स डिनोमिनेटर नेवर शुड इक्वल 0। पॉजिटिव स्क्वायर रूट सिखाए थे पहले भी, f(x) ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 1/square root of f(x), this f(x) only greater than 0. f(x) will be the real, but g(x) always greater than 0. f(x) कोई भी रियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट g(x) नेवर इक्वल 0। यहां पर f(x)/gx greater than equal 0, but gx never equal 0. So this is the different form of algebraic function.
और इसमें हम लोग डोमेन निकालने में क्या करते हैं, तो ये देखिए, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास क्वेश्चन हो कि फाइंड डोमेन 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर रूट, ये एफ एक्स है। फाइंड डोमेन इसमें से किसको फॉलो कर रहा है, किस फॉर्म को फॉलो कर रहा है, लास्ट वाला। क्या कहता है ये, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये पॉजिटिव कब होगा, नीचे वाला तो 4 है ना जी, नीचे 4 है तो ये तो पॉजिटिव ऑलरेडी है ही। ए बाई बी को पॉजिटिव होने के लिए क्या चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तभी ना। और यहां तो हमारे पास 4 है ही, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, तो बस इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। देयरफॉर दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है, एक्स कॉमन लिया, क्यों इक्वल 0 नहीं हो सकता ऊपर, न्यूमेरेटर है 0 तो हो ही सकता है, यानी x इंटू 5 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 0। माइनस कॉमन ले ले तो x इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल 0, यानी x का एक वैल्यू आ गया 0 और 5। तो क्या सिखाए थे, फाइनल एक्सप्रेशन यही है ना, इसमें ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। नंबर 9 पुट करके कोई भी एक पार्ट का वैल्यू पुट करके देखिए क्या आ रहा है। 0 से 5 के बीच में 3 आ रहा है ना, कहीं भी 1 2 3 4 कुछ भी 4 आ रहा है, 4 ही रख के देखिए, ये 4 ये निगेटिव, 4 पॉजिटिव गुने निगेटिव, निगेटिव आ जाएगा ना, निगेटिव आ गया तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। कोई डाउट है, होना क्या है हमको, लेस देन इक्वल टू निगेटिव, निगेटिव कहां से कहां है, 0 से 5, तो डोमेन क्या कर सकते हैं, क्लोज इंटरवल 0 टू, होगा ना, इंटरवल सिखाए थे, सेट थ्योरी में ही सिखाए थे, याद है। इंटरवल इंटरवल, क्लोज इंटरवल ओपन क्लोज क्लोज, तो निकल गया डोमेन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक डोमेन निकाल के हमको दिखाइए जल्दी फटाफट। एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 3 बाई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है, एक्स माइनस 3 बाई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स इज द फंक्शन, क्योंकि एक्स के रूप में ही तो ये है ना, और एक रिलेशन है, जो एक्स जैसे जैसा रहेगा वैसा वैसा स्क्वायर रूट निकलेगा इसका, पॉजिटिव वैल्यू के रूप में। एफ एक्स के थ्रू किसी फंक्शन को हम लोग दिखाते हैं। क्लियर हुआ,
तो दो से बेटा स्टार वहां पे नहीं क्लास करेंगे। आया रुको मैं नहीं भाई अभी तो 2 और 3 3 पे ओपन इंटरवल का होगा भाई 3 तो जीरो हो ही सकता है ऊपर तो जीरो हो ही सकता है यही ना सबसे लास्ट वाला कंडीशन है क्या सिखाए थे न्यूमरेटर का इक्वालिटी जीरो डिनोमिनेटर का इक्वालिटी जीरो कर दीजिए 2 - x है ना नीचे 2 - x है तो x का वैल्यू निकल गया 2 और 3 ये 2 है ये 3 है जिसमें 2 हमको नहीं चाहिए 2 नहीं लेना है अब नंबर लाइन पूरा 3 पार्ट में डिवाइड हो गया 2 के पहले एक संख्या 0 है 0 पुट करके देखा ऊपर निगेटिव आ गया पॉजिटिव आ गया निगेटिव आ रहा है यानी कि ये निगेटिव ये पॉजिटिव और ये निगेटिव आएगा होगा होना क्या है पॉजिटिव 2 से 3 के बीच जिसमें 2 नहीं चाहिए तो 2 ओपन एंड 3 विल बी योर क्लोज 3 तो हो ही सकता है न्यूमरेटर तो जीरो हो ही सकता है होगा जल्दी जल्दी बेटा इसको उठाओ ठीक
आया आयुष? यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बाई 2x माइनस 11 ग्रेटर देन इक्वल 0, बट नेवर इक्वल 11/2। क्लियर? साथ ही ऊपर वाले को अगर लें तो x माइनस 4, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0। x का वैल्यू निकालने तो क्या क्या आ रहा है? 1, 4 और 11/2। 1, 4, 11/2 पे हमको वैल्यू नहीं चाहिए। अब एक के पहले 0 पुट किया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऊपर, पॉजिटिव बाई नेगेटिव, ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव। हमको होना है पॉजिटिव। 1 से 4 के बीच 11/2 नहीं चाहिए, 11/2 के बाद यानी डोमेन विल बी क्लोज इंटरवल 1 to 4 यूनियन ओपन इंटरवल 11/2 से लेकर के इनफाइनाइट। क्लियर है? डोमेन बनेगा। डोमेन आज कीजिए, डोमेन पे काम। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन का चुन चुन के डोमेन निकालिए। कल से हम लोग का डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट होगा। आज अलजेब्रिक हो ही गया, कल से हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक साथ सबका डोमेन भी देखते चलेंगे और डोमेन निकालने का तरीका भी और प्रॉब्लम भी। जितना प्रॉब्लम पूछा हुआ होगा मेंस वगैरह का वो सब हम बताते चलेंगे। ठीक है, बन जाएगा डोमेन। कीजिए, अगले क्लास में देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है सौम्या, चलो ठीक, ओके।